वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 8 है। तो इस लेक्चर 8 में हम कवर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ बॉल्स इन प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने 2 कलर बॉल्स पे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे इस टॉपिक रिलेटेड। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसकी लिंक आपको मिलेगी, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम उसी टॉपिक को जो है एक्सटेंड करेंगे अप टू 3 बॉल्स और देखेंगे कि 3 बॉल्स से हमारे पास किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, और कंसेप्ट्स भी सीखेंगे हम इससे कि इसमें जो कंसेप्ट्स है वो कैसे जो है प्रोपगेट होते हैं 2 कलर बॉल्स से लेके 3 कलर बॉल्स तक। तो ये जो वीडियो कोर्स है ये स्पेशली जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप अपनी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो सेक्शन है उसको कवर करना चाहते हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी फेसबुक पेज मैथ्स विद साक पे जा सकते हैं। तो वहाँ से आपको गूगल ड्राइव के पेज पे एक लिंक मिलेगी जो कि आपको एक गूगल ड्राइव के पेज पे ले जाके वहाँ से आप जो है फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी इस फेसबुक पेज का इंटरफेस है। तो चलिए अब हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम जो है 3 कलर बॉल्स को उठाएंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने थ्योरी जो है कंप्लीट की है, अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो थ्योरी जो है अगर आपने नहीं कवर की तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को जो है आप देख सकते हो, वहाँ से मैंने पूरी थ्योरी जो है वो कवर की है। तो चलिए अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। A bag contains 5 yellow balls, 3 black balls and 4 red balls. So what is the probability that out of the 4 chosen balls at random, 2 are yellow, 1 is black, 2 are red. तो हमारे पास कुल मिला के कितनी बॉल्स जो है वो है 5 जो है येलो बॉल्स है, 3 जो है ब्लैक बॉल्स हैं, 4 जो है वो रेड बॉल्स है। तो कुल मिला के हमारे पास जो बॉल्स है वो है 12। ठीक है, तो 12 बॉल्स हमारे पास है और एक्सपेरिमेंट जो है हमें क्या कह रहा है कि इन 12 बॉल्स में से मुझे क्या करना है, 5 बॉल्स को चूज करना है एट रैंडम। और इन 5 चोजन बॉल्स में से मुझे कंडीशन क्या है कि वो जो है इनमें से 2 येलो निकलना चाहिए, 1 जो है ब्लैक निकलना चाहिए और 2 जो है रेड निकलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 येलो बॉल्स है, तो इन 5 बॉल्स में से मुझे 2 जो है येलो निकलने चाहिए। इन 5 बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स ऐसे निकलने चाहिए जिनके कलर जो है येलो होने चाहिए। यानी कि मुझे 5 में से 2 को चूज करना है, 5 चूज 2। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनी। और यहाँ से 3 ब्लैक बॉल्स है और एक ब्लैक बॉल मुझे चाहिए, यानी कि मुझे 3 में से एक ब्लैक बॉल की दरकार है। और इसी तरीके से 4 रेड बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स चाहिए, तो यानी कि 4 चूज 2। यही तो हमारे पास है। ठीक है, तो ये हम जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे हमारे इवेंट में वो ये होंगे 5 चूज 2, 3 चूज 1 और 4 चूज 1। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स हमारे थे उनमें मैंने इसको अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया है। और यहाँ से देख लीजिए आप, हमारे पास जो इवेंट है उसमें एंड आ रहा है, यहाँ से देख लीजिए एंड आ रहा है इस इवेंट में। ठीक है, तो इस एंड की वजह से जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अगर और आता तब जाके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ से एडिशन आता। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट जो है अपनी मेथड से नहीं, हम इसको शॉर्ट ट्रिक, $1,000,000 ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको समझाया था। तो यहाँ से देख लीजिए 5 चूज 2, मुझे 5 को जो है 2 स्टेप्स में डाउनग्रेड करना है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, अब 2 को मुझे एक्सपेंड करना है डाउनग्रेड तक, जब तक कि 1 आ जाए, ऐसे 2 into 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 1s 2 एंड 2 2s is 4, 5 2 is 10, तो इसका आ गया 10। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। 3 का मुझे चूज करना है ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मुझे 3 को जो है ना एक ही बार डाउनग्रेड करना है, वो है 3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3
ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी आप कर सकते हो। तो ये जो मैंने है इसको कैलकुलेशन जो है की है, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। So it is 10 into 3 into 6. 10 3 is 30 and 30 and 6 is 180. So these are the number of possible outcomes in our given event. Okay, अब हम सैम्पल स्पेस की तरह देखेंगे। देखिए सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या है, 12 बॉल्स है। 12 बॉल्स में से मुझे चूज करने हैं 5 रैंडम बॉल्स। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बनता है। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। 12 को मुझे जो है 5 तक जो है नीचे जाना है, ऐसे ऐसे डिवाइडेड बाय, यानी कि 5 टाइम्स उसको डाउनग्रेड करना है, यानी कि 5 इंटू 11, फिर आ जाएगा इंटू 10, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आ जाएगा इंटू 9, ठीक है, और लास्ट में जो है इसका आ जाएगा इंटू 8, ठीक है, इंटू 8 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से 5 को डाउनग्रेड करना है, 5 इंटू 4 into 3 into 2 and simply then into 1। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ से हमारे पास जो लास्ट में नंबर आएगा वो आएगा 972। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको रफली बताया कि कैसे जो है हम 3 कलर बॉल्स पे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कि हमने 2 कलर बॉल्स पे उठाया था। अब यहाँ से 3 बॉल्स जो है उसका हमें कुछ देखना है, और यहाँ से हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैक्सिमम, एटलीस्ट, मिनिमम जो है ना, वो क्वेश्चन जो है हम उठाएंगे यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है, n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट e एंड द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस s। सो दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 792। तो इसको मैं जो है 2 से कैंसिलेशन करूंगा। तो 2 से जब कैंसिलेशन करूंगा तो ये बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 396। फिर से 2 से कैंसिलेशन करूंगा तो बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 196, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, आपको इवेंट को देखना है और सैम्पल स्पेस को देखना है और बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। अब हम प्रॉब्लम 2 की तरह देखते हैं। इस प्रॉब्लम 2 में हमारे पास क्या कंडीशन है कि एक बैग में हमारे पास 5 येलो बॉल, 3 ब्लैक बॉल्स और 4 रेड बॉल्स। फिर से वही है, ठीक है। अब मुझे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 4 चूजन बॉल्स एट रैंडम 2 आर येलो। मुझे क्या करना है, मुझे 4 बॉल्स को उठाना है, ठीक है। तो मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, मेरे पास फिर से 12 बॉल्स हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे 4 चूज करने हैं। 2 येलो होने चाहिए। अब मेरे पास येलो बॉल्स कितनी है, 5। अब 5 जो येलो है तो 5 में से मुझे चूज कितनी करने हैं, 2। 5 चूज 2। अब बचा कितना, यहाँ से एंड आ रहा है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन देना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे देखना है मुझे क्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास बॉल्स कितने चूज करने हैं, 4। 2 को मैंने लिया। अब यहाँ से जो भी आएगा ना, यहाँ से चूज 2 आएगा, ठीक है। अब कितने में से मुझे चूज 2 करना है, क्योंकि पहले से ही मैंने जो है 2 बॉल्स को चूज किया है जो कि येलो में से निकलना चाहिए, हमारी इवेंट है, ठीक है। अब बची कितनी, 2 बॉल्स, वो किस में होंगी, वो इस ब्लैक बॉल और इस जो है रेड बॉल्स में होंगी, ठीक है। तो यहाँ से 5 बॉल्स तो मुझे आ गई, और यहाँ बचे कितनी, 7। सो 5 and 7 is 12, और यहाँ से 2 and 2 is 4। तो रिमेनिंग 7 बॉल्स में से मुझे क्या करना है, इन 2 बॉल्स को चूज करना है जो बचते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा भी लिख सकता है 5 चूज 2, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब जो 2 बॉल्स जो है अगर वो बचते हैं तो ऐसे में लिखता हूँ कि एक बॉल वो ब्लैक में से निकलना चाहे, एक जो है वो रेड में से निकलनी। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं दी गई है कि आपको एक जो है जो बचती 2 गेंद्स हैं उनमें से एक जो है ब्लैक बॉल हो या और एक जो है वो रेड हो। ऐसी कंडीशन नहीं दी गई, आपको बस इतना दिया गया कि 2 जो है येलो होने चाहिए, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आउट ऑफ द रिमेनिंग 7 बॉल्स वी मस्ट बी एबल टू चूज दीज 2 बॉल्स फ्रॉम द रिमेनिंग 7 बॉल्स, ओके। यानी कि जो 7 रिमेनिंग बॉल्स बचते हैं उन्हीं में से मुझे जो 2 रिमेनिंग बॉल्स हैं वो उठाने हैं। चलिए, तो ऐसा
नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा हम नहीं उठा सकते। दिस इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिकॉज द रिमेनिंग 2 balls आर नॉट चूजन सेपरेटली एंड दे आर टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग 7 balls, यानी कि रिमेनिंग 7 balls में से मुझे वो पिक करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पहली कम्बिनेशन, जो करेक्ट कम्बिनेशन है वो मैंने पहले आपको बताई थी, 5 choose 2 into 7 choose 2। इसको आप $1 million ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। 10 into 21 दैट बिकम्स 210। अब मुझे सैम्पल स्पेस का निकालना है, 12 choose 4। अब मुझे 12 को डाउनग्रेड करना है 4 टाइम्स और 4 को डाउनग्रेड करना है 1 तक, यानी कि 4 into 3 into 2 into 1, और 12 को 4 टाइम्स यानी कि 12 into 11 into 10 into 9। okay, so 12, 11, 10 and 9, this is what you have to do for calculating the number of outcomes in the sample space S, so that becomes 495। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना है इन छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने के, ये आप कर सकते हो। So the probability is given by n of e divided by n of s, 210 divided by 495। इसको जब हम कैंसिलेशन करेंगे 5 से, so 5 4 is 20, यहाँ से एक बचा, 5 2 is 10, तो इसको भी हम 5 से कैंसिलेशन करके 5 9 is 45, यहाँ से 4 बच गए तो 5 9 is 49, so it becomes 42 divided by 99। अब हम इसको जो है 3 से कैलकुलेट करेंगे, 3 से कैंसिलेशन करेंगे, सॉरी 3 1 is 3, तो यहाँ बचा 1, 3 4 is 12, इस तरीके से 3 3 is 9 एंड 3 3 is 9। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई और इसका आंसर ही यही है 14 divided by 33। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरह जो है चलते हैं और देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। A bag contains 5 yellow balls, 3 black balls and 4 red balls। फिर से वही है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या करनी है। What is the probability that out of the 2 chosen balls at random, हमारे पास 2 balls जो है चूज करनी है, either both are red or both are yellow। तो इसका मतलब मुझे 2 balls को चूज करना है और 2 balls में मुझे क्या दिया गया है कि either both are red or both are yellow, यानी कि या तो दोनों जो है रेड होनी चाहिए या दोनों जो है येलो होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, अब क्या करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहले कितनी बॉल्स हमारे पास है, वो पता है हमें, वो 12 बॉल्स हैं। 5 and 3 is 8 and 8 4 is 12 बॉल्स हमारे पास है। अब इन 12 बॉल्स में से मुझे क्या करना है, 2 को चूज करना है, या तो वो दोनों जो है रेड होने चाहिए या तो वो दोनों जो है येलो होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें कंसेप्ट जो है डिफरेंट लगेगा, यानी कि 2 हमारे पास जो इवेंट है, आउट ऑफ द 2 चोजन बॉल्स आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर येलो। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए विद दिस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द गिवन इवेंट, और हम कैसे जो है फेवरेबल आउटकम्स को यहां से निकालेंगे। अब देखिए या तो मुझे 2 जो है ना, ये देख लीजिए आप, यहां से देख लीजिए अब रेड है। ठीक है, मुझे रेड बॉल्स कितने हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, या तो मुझे 4 रेड बॉल्स चाहिए, 4 रेड बॉल्स मुझे चाहिए, सॉरी 4 रेड बॉल्स में से मुझे पिक करना है कितनी बॉल्स, 4 में से मुझे चूज करने हैं 4C2। या तो दोनों रेड होने चाहिए या तो वो दोनों येलो होने चाहिए। येलो कितने हैं, 5, तो 5 choose 2, या तो ये और बीच में है तो प्लस आ गया, बस इतना ही करना है। तो आपको ये समझना है कि मुझे क्या दिया गया, आइदर बोथ आर रेड, या तो दोनों जो है रेड होनी चाहिए, और बोथ आर येलो। ये सेपरेटली नहीं कह रहा है कि आपको इसमें से एक निकलना चाहिए, इसमें से एक नहीं, ये कह रहा है कि बोथ आर रेड, दोनों जो है वो रेड होनी चाहिए, या दोनों या मतलब प्लस। ठीक है, और मीन्स प्लस इन प्रोबेबिलिटी। सो जब और आ गया तो आपको प्लस लगाना है। बोथ आर येलो, तो येलो हमारे पास 5 बॉल्स हैं, चूज करने हैं 2, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी 5 choose 2। ओके, इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10 और सम करके ये बन जाएगा 16। अब हम सैम्पल स्पेस की तरह देखेंगे कि सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनता है। अब देखिए हमारे पास कितनी बॉल्स है, 12 बॉल्स है, 12 कॉम्बिनेशन विद 2, क्योंकि 2 बॉल्स हमें इसमें पिक करने हैं, सो इट इज 12।
इंटू 2 स्टेप मुझे डाउन करना है 11 divided by 2 into 1 that is 2. So 2 1 is 2 and 2 6 is 12, 6 11 is 66. तो इसका आंसर 66 आ जाएगा। इजीली निकलता है इसका आंसर, क्योंकि सेकेंड्स का काम है ये $1 मिलियन ट्रिक है, इसको इसीलिए हम जो है $1 मिलियन ट्रिक कहते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 16 डिवाइडेड बाय 66, 2 से मैं जो है कैंसलेशन करके 2 8 is 16 एंड 2 3 is 6, 2 3 is 6, तो बन जाएगा ये 8 डिवाइडेड बाय 33 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम 3। तो अगर आपको चीज़ें जो है समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। सो हमारे पास प्रॉब्लम 4 है। अब प्रॉब्लम 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से देख लीजिए। So a ball contains 5 yellow balls, 3 black balls and 4 red balls. फिर से हमारे पास 12 balls है। What is the probability that out of the 2 chosen balls? फिर से हमने 2 balls को इनमें से चूज किया, तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितनी आउटकम्स होंगे? 66, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। हम अब देख लीजिए हमारे पास इवेंट का देखना है। इवेंट क्या कह दिया? नाइदर बोथ आर रेड नॉर बोथ आर येलो, ना तो वो रेड होनी चाहिए ना तो वो येलो होने चाहिए, नॉर बीच में है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 12 बॉल्स हैं, इवेंट हमारे पास ये है नाइदर बोथ आर रेड और नॉर बोथ आर येलो। अब इसको हम कैसे जो है विद दिस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द गिवन इज, देखिए ना तो हमें कौन सी दरकार है? रेड, इनको छोड़ लीजिए आप, ना तो ये चाहिए ना इधर येलो, ना तो हमें ये येलो चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास बचते हैं ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इन ब्लैक बॉल्स को जब हमारे पास बचते हैं, इन ब्लैक बॉल्स में से मुझे चूज करने हैं 2 बॉल्स, तो इसका मतलब है 3 चूज 2। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है? या ना तो वो ब्लैक ना तो वो रेड होनी, ना तो वो रेड होने चाहे, ना तो ये रेड होने चाहे, ना तो वो येलो होने चाहे। तो इस इवेंट को मैं दूसरे अंदाज में भी लिख सकता हूँ। इस जो हमारे पास इवेंट दी गई है नाइदर बोथ आर रेड नॉर बोथ आर येलो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आउट ऑफ द 2 चोजन बॉल्स बोथ आर ब्लैक। ठीक है, बोथ आर ब्लैक, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो बोथ आर ब्लैक। तो अगर आपको ऐसी इवेंट दी गई होगी तो ये तो बिल्कुल आसान था, क्योंकि यहां से आपको एग्जामिनर जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां से नीदर आ गया, नीदर बोथ आर रेड नॉर बोथ आर येलो, ना तो वो रेड है ना तो वो येलो है, तो फिर वो ब्लैक होंगे। अब ब्लैक में से हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स में से मुझे 2 चूज करना है, तो कॉम्बिनेशन बनेगी 3 चूज 2, 3 चूज 2 में जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब लिख लीजिए 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 into 1, तो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से जो है हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ एंट्रीज जो है या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट। अब हमारे पास ये तो दिया गया था, ये जो हमें पहले ही निकाला था सैम्पल स्पेस में कितने हैं, सो दैट बिकम्स 3 डिवाइडेड बाय 66 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, आपको बस इवेंट, ये तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ से लिख रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। आपको बस ये 2 चीज़ें जो है दरकार होनी चाहिए, एक तो ये न्यूमरेटर और दूसरा ये डिनोमिनेटर। तो इसको मैं 3 1s 3 2s is 6, 3 2 is 6, तो इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट करके आपको प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ से 66 जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, घबराने वाली बात नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है।
आपको ये चौंका के रखेगी, क्योंकि ये जो है ये थोड़े एडवांस टाइप ऑफ जो है एक प्रॉब्लम है। मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये 5 येलो बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड, वही कंसेप्ट है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है एक रेगुलरिटी इसमें आ जाए। 12 बॉल्स हमारे पास ऐसे करना है, 12 बॉल्स है हमारे पास ऐसे करना है, 12, इससे आपको कंसेप्ट जो है ना ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। So what is the probability that of the 2 chosen balls at random at least one is black? एक जो है मुझे ब्लैक at least, ये कह रहा है अभी जो है at least है, ठीक है, ये कह रहा है मुझे at least का मतलब क्या हो, कम से कम, कम से कम, यानी कि कम से कम मुझे एक चाहिए या 2 भी चाहिए या 3 भी, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बॉल्स निकाली। मैंने 2 बॉल्स निकाली, तो इसका मतलब या तो मुझे एक चाहिए या तो मुझे फिर 2 चाहिए, क्योंकि ये एटलीस्ट कह रहा है एटलीस्ट 1 इज ब्लैक, कम से कम एक ब्लैक होना चाहिए। अगर 2 भी ब्लैक होंगी तो अब भी चलेगा, ठीक है, यही कंसेप्ट है। 12 बॉल्स हमारे पास, इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 इज ब्लैक। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या है, हमें जाना पड़ता है मिनिमम टू मैक्सिमम। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तब आपको जाना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से या तो मिनिमम मुझे 1 चाहिए या तो मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए, है ना। अगर 3 होता इसमें मैं लिखता मिनिमम 1, मिनिमम 2, फिर लिखता मैक्सिमम 3। अगर मैं 3 बॉल्स को इसमें से निकालता, इसी तरह से अगर 4 निकालता तब जाके इसको मैं लिखता मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। तो यहां से आप देख लीजिए मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2, ठीक है। अब देखिए जब हम इन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 को जब हमने लिखा, तो मिनिमम 1 जब हम इसको, इस चीज़ को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मिनिमम 1, तो मुझे एक बॉल जो है ब्लैक निकलना चाहिए। तो 3 में से मुझे एक ब्लैक बॉल है, ठीक है। बाकी कितनी बॉल्स बची, बाकी बची 5 और बाकी बची 4, ठीक है। 5 4 इज 9, तो 9 बॉल्स में से मुझे रिमेनिंग 1 बॉल जो है पिक करनी है, ये इसके लिए निकलेगा। अब मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए देखिए हमारे पास क्या है कि 2 बॉल्स मुझे ब्लैक निकलने चाहिए। अब 3 ब्लैक बॉल्स हमारे पास, इनमें से मुझे 2 निकालने, अब कोई बचा ही नहीं, तो मैं रिमेनिंग जो 9 बॉल्स है उनकी तरह नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जितनी बॉल्स निकालने थे वो मैंने निकाले, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 चूज 1 इंटू 9 चूज 1, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर फिर एंड आ जाएगा, या तो ये इसमें मिनिमम 1, जब मिनिमम 1 होगा इसमें मुझे क्या करना है, 3 चूज, एक बॉल मुझे ब्लैक निकलना चाहिए, एंड यहाँ से एंड आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एंड क्या निकलना चाहिए, जो रिमेनिंग बॉल है, और नहीं कहता है ये, एंड कहता है जो बची हुई बॉल है वो रिमेनिंग 9 बॉल्स में से मुझे निकलने चाहिए। इसीलिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में बीच में से मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ये तो खाली टर्म है। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 30 हमारे पास निकलता है। तो ये बिल्कुल आसान है। अब मुझे जो है सैम्पल स्पेस की तरह जाना है। सैम्पल स्पेस में हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास 12 बॉल्स है, ठीक है। तो 12 बॉल्स में से मुझे क्या करना है, 2 बॉल्स को चूज करना है, जो कि मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था 66। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5/11 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कोई टेंशन, आपको बस इतना याद रखना है, जब आपके पास एटलीस्ट हो तो आपको क्या करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है, मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है, ठीक है। ये तो लेमन लैंग्वेज में भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट कम से कम, या तो 1 या फिर 2, ठीक है, बीच में से प्लस रखना है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, मिनिमम 1, यहाँ से मिनिमम जो है मिनिमम 1 था, ठीक है, मिनिमम 1, फिर लिखा था मैंने और, शाबाश, फिर लिखा था मैंने मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2। अब जो बीच में और आ गया ना यहाँ से, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। बाकी ये जो टर्म्स है ना, इसमें अगर एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसी तरह से अगर इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आती है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, लेकिन इन टर्म्स के बीच में जो है वो प्लस आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम
लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, इसमें हम देखेंगे एट मोस्ट का कंसेप्ट। जो प्रॉब्लम इसमें इसके बाद आएगी, इसमें हम देखेंगे कि एट मोस्ट का जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट था। ये तो सीधी सी बात है, जब एटलीस्ट में हमें हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम था, एट मोस्ट में हमें क्या होगा, मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास 12 बॉल्स है और फिर से यही क्वेश्चन हमारे पास है, बस एटलीस्ट की जगह हमारे पास एट मोस्ट है। 2 बॉल्स को मैंने चूज किया है, तो मुझे एट मोस्ट एक ब्लैक चाहिए, एट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक चाहिए या तो कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो, तो इसका मतलब आप ये कर सकते हो या तो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एट मोस्ट का मतलब यही है, यानी कि ये अपर लिमिट की बात कर रहा है। तो हमारे पास इवेंट क्या है कि 2 बॉल्स में से चूज करके हमारे पास जो ब्लैक बॉल निकालनी चाहिए वो एट मोस्ट 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम मैक्सिमम टू मिनिमम की तरह जाएंगे और साथ ही नन को भी इंक्लूड करेंगे। और ठीक है, क्योंकि 0 भी पॉसिबली है कि या तो वो कुछ नहीं कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा वो, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं, या तो वो पास नहीं होगा या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सब्जेक्ट्स में पास होगा, ऐसे कहते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो मैक्सिमम तो हमारे पास 1 है, क्योंकि 2 बॉल्स को मैंने चूज किया है, तो मुझे एक ब्लैक बॉल की दरकार है, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम 1 बॉल लिखी, क्योंकि मैं 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एट मोस्ट वहां से अपर लिमिट दिया गया है कि 1 अपर लिमिट है, और इस अपर लिमिट 1 से आगे मैं नहीं जा सकता, इससे नीचे में जा सकता हूं, और नन, तो नन का मतलब 0। तो यहां से आप देख लीजिए कि मैक्सिमम 1, अब देखिए मैक्सिमम 1 का मतलब ये हुआ कि आपको एक ब्लैक बॉल निकलेगी। 3 में से मुझे क्या करना है, 3 ब्लैक बॉल्स मुझे मेरे पास है, तो इनमें से मुझे एक बॉल को चूज करना है। बचे कितने, तो बचे मेरे पास 9, तो 9 बॉल्स में से मुझे जो रिमेनिंग बॉल जो बचती है उसको चूज करना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर है प्लस, क्योंकि और है। अब नन, कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है। अब जब ब्लैक बॉल नहीं है हमारे पास, देखिए ये ब्लैक बॉल हमारे पास नहीं है, इसमें से मुझे नहीं चूज करना है, तो बचे कितने, 9 बॉल्स। तो इन 9 बॉल्स में से मुझे चूज करना है कितने, 2 बॉल्स। तो 9 बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स को चूज करना है, क्योंकि 3 बॉल्स को हमने एक्सक्लूड किया है, क्योंकि हमें उनमें से दरकार ही नहीं है ना, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं 9 चूज 2। ओके, सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आएगी 3 × 9 plus 36. So 3 × 9 is 27 plus 36, that becomes 63. ओके, सो द नंबर ऑफ इवेंट्स, इस तरह से सैम्पल स्पेस का हम देखेंगे जो कि बिल्कुल आसान है। पिछले 3 प्रॉब्लम्स में मैंने यही रखा है सेम। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी पे n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s, तब जाके हमारे पास जो आंसर है वो 21 डिवाइडेड बाई 22 निकलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे कि एटलीस्ट और एट मोस्ट का कंसेप्ट इसमें आता है, और इसमें मैंने आइदर और, नाइदर, नॉर, वो दोनों कंसेप्ट को लाया है। बहुत ही ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जो कि मैंने समझा कि आपके लिए जो है लाना ज़रूरी है। वैसे मैंने 2 कलर बॉल्स पे भी जो है एक लेक्चर दिया था, तो अगर मैं सोच रहा था कि आपको जब 2 कलर बॉल्स पे आएगा तो 3 कलर बॉल्स पे आपको खुद आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, 2 कलर बॉल्स में मैंने जो है बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस को जो है किया था, ताकि जब हम 3 कलर बॉल्स पे आ जाएंगे उसमें थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ पढ़ेंगे, इससे आपकी कंसेप्ट जो है ज़्यादा बिल्ड अप हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी इस YouTube चैनल से फ़ायदा मिलता है तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी इन वीडियो को देखते हो। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।